केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बिहार झारखंड पर हिंदुओं की स्थिति की चिंता करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो हिंदुस्तान में लव जिहाद नहीं होता, हिंदू बेटियां यहां सुरक्षित रहती। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे में पूर्वजों ने बड़ी भूल कर दी है, सत्ता के लिए बंटवारा किया जिसमें हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए वो यात्रा निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में साजिश चल रही है। लव जिहाद के बाद स्कूल जिहाद शुरू हो गया है। इस पर लालू यादव की जुबान राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी। जिस ढंग से राम और हनुमान जी के ऊपर कमेंट किया गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस पर काफी गुस्से में है। उन्होंने जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव से खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, आपने कहा कि मेरे पूर्वज अगर गलती नहीं किए होते तो मैं हिंदू होता। क्या आप मानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? क्या कि आपने कहा है कि मेरे पूर्वज गलती नहीं किए होते तो मैं हिंदू होता। अरे भाई, आपने किस लाइन को कहाँ पकड़ा? आपकी तो यही खासियत है। मैंने ये कहा कि पूर्वजों से गलती हुई कि उन्होंने उस समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों नहीं भेज दिया। आज जो मुझे हिंदू होने पर भी संकट पैदा हो रहा, जब हम तजिया को हम कभी पत्थर नहीं मारे और हमारे रामनवमी जुलूस पर पत्थर मार रहे हैं, तो हमें कष्ट नहीं होगा क्या? आप हिंदू हैं कि मुसलमान, मैं नहीं जानता। आप अगर हिंदू हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा, मुसलमान होते तो आपको अपने धर्म का होता। इसी दिन के लिए बंटवारा हुआ था। बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ ना, तो सारे मुसलमान चले जाते। जब सारे चले जाते तो हम यहाँ हिंदू रहते, आपस में लड़ते झगड़ते प्यार करते सब हिंदू से। आज लव जिहाद नहीं ना होता, आज वक्फ बोर्ड के तहत हमारी जमीन कब्जा नहीं ना होता। ये कठिनाई है। आपने कहा था कि देखिए, जैसे कि हमारी लड़कियां जो हैं उनके साथ लव जिहाद किया जाता है और बड़े पैमाने पर एक तरह से देखा जाए एक ये चला जा रहा, गिरोह चल रहा है इसका। अरे भाई, ये देखना हो तो पूरे देश में चल रहा है, हमारे बेगूसराय में चल रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत कलेबा बांधते हैं, हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं। वो तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब तो खुर्शीद आलम की बेटी बोट जिहाद भी करवा दी। तो इस तरह के जिहाद हो रहे हैं। हाँ, गिरिराज जी, एक सवाल ये कि आप अब यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा की पूरी रूपरेखा क्या है? साथ चलिएगा तो पता चलेगा। भागलपुर से निकलूँगा, भागलपुर में कार्यक्रम करते हुए कटिहार जाऊंगा, कटिहार में कार्यक्रम करते हुए पूर्णिया जाऊंगा, पूर्णिया में कार्यक्रम करते हुए अररिया जाऊंगा, अररिया में कार्यक्रम करते हुए किशनगंज जाऊंगा, किशनगंज में समापन करूंगा। और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। एक दीपांकर स्वामी हैं जो भिक्षा यात्रा करते हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। एक मैं हूँ, उसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग हैं, उसमें धर्म जागरण के लोग हैं, उसमें इस्कॉन से प्रार्थना किया हूँ, उसमें बजरंग दल हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद हैं, उसमें हिंदू जो कहते हैं अपने को वो हैं। हिंदू जग जाएंगे जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि समाज में कहा जाता है, सेकुलर नेता लोग कहते हैं हम तो सेकुलर हैं, जो बातें आएंगी हिंदू पर तो कोई बोलना नहीं चाहता, सबको वोट की चिंता है। तो आपको लग रहा है कि आपकी यात्रा से हिंदू जगेंगे? नहीं जगेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में तो खत्म हो गए। इसीलिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। एकजुट हिंदू, सशक्त हिंदू। एकजुट रहो, नहीं तो ये सब लोग हमें काटने पर लगे हुए हैं। और इसे अब हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। लालू यादव भी हिंदू हैं, तेजस्वी यादव भी हिंदू हैं,
बात करें तो राहुल गांधी भी हिंदू हैं, ये तमाम लोग हिंदू हैं। के राहुल गांधी का तो खुद ही नहीं पता है को क्या है। अभी तक बोले हैं कि भाई हम तो पूछते रहे हैं कि राहुल जी अपना जात तो बता दो, हिंदुओं का जात पूछ रहे हो, अपने पिताजी का जात बता दो, अपने दादाजी का जात बता दो। हिंदू वही है जो हिंदू सनातन के रक्षा के लिए खड़ा हो। पैदा लेना, पैदा तो सब हिंदुए होता है, मुसलमान में भी पैदा होता है, हिंदुए होता है। जब खतना होता है तब वो मुसलमान होता है। लालू जी हैं, लालू जी से भी कहेंगे कि हिंदू जागरण में आए, हिंदुओं को जगाएं। वो वोट जागरण में लगे हुए हैं, तुमको हम काहे के लिए, वो तो माथा पर टोकरी लेकर के अभियो जाते हैं मजार पे, तो इसलिए वो तो वोट जागरण में मरते मरते भी वो हिंदू थोड़े रहे, वो तो वोट जागरण है, उनका हिंदू यात्रा नहीं चल सकता ना। अरे बाप, वो वोट यात्रा है उनका, उनके बेटे का। देखते नहीं हैं माथा पर टोकरी ले लेते हैं, लगता है इमाम भी उनके सामने ईरान का फीका होता है, ऐसा चेहरा बना लेते हैं, इधर पट्टा उधर पट्टा। ये काम तो नीतीश जी भी करते हैं, माथा पर वो भी टोकरी लेकर जाते हैं। जो लोग जाएं हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम न टोपी पहनते हैं न किसी को पहनाते हैं। प्रधानमंत्री भी टोपी नहीं पहने थे एक बार। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए। सर ये क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं, कई नेता यात्रा पर जा रहे हैं। भाई सबका अपना होगा, मेरा कोई राज नहीं। इनका वोट का यात्रा है जो लोग जा रहे हैं, और मेरी यात्रा है विशुद्ध स्वाभिमान हिंदू जागरण यात्रा। स्वाभिमान जगे हिंदुओं का, हिंदुओं को जगाने की यात्रा है ये वोट यात्रा नहीं है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने मुकुट चढ़ाया था, वो मुकुट भी चोरी कर लिया गया। अरे भाई, जब वहाँ हिंदुए को चुरा ले रहा है, जब दुर्गे पूजा नहीं मनाने देता है तो क्या कहें। एक सवाल सर, आप ही के क्षेत्र में एक मुस्लिम टीचर हैं, उन्होंने जिस तरह से पाठ पढ़ाया कि हनुमान जी जो हैं राम जी को उन्हें प्रेरित किया था कि वो कहीं ना कहीं नमाज पढ़ें। मैं सर्वप्रथम पूछता हूँ, ये साजिश केवल बिहार में नहीं, बेगूसराय में नहीं, पूरे देश में ये साजिश चल रहा है। लव जिहाद के बाद अब ये स्कूल जिहाद शुरू हुआ, शिक्षा जिहाद शुरू हुआ है। ये शिक्षा जिहाद है, और इस शिक्षा जिहाद में कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से इस पर लालू यादव की जुबान नहीं खुलेगी, इस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी। अगर जिस ढंग से उसने हनुमान जी के ऊपर और राम के ऊपर कमेंट किया है, अगर मैं मोहम्मद साहब के ऊपर करूं तब तो कहोगे सर तन से जुदा। यही बात तो है, भूलो नहीं। अब ज्यादा कमेंट करोगे तो हम भी कमेंट करेंगे। ये थी गिरिराज सिंह जी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि ये भी यात्रा करेंगे, लेकिन ये हिंदू को जगाने के लिए यात्रा करेंगे। अब देखना यह है कि गिरिराज सिंह की यात्रा जब होती है तो हिंदू कितने जाग पाते हैं, या फिर उस पर राजनीति होती है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेंद्र स्वागत, जी मीडिया पटना। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है, कई दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं। जागरण आप क्या हिंदुओं के लिए क्या निकालेंगे? सभी हिंदू भाई बहन सभी स्वाभिमानी हैं, सभी जागृत हैं, तभी तो देश आगे बढ़ रहा है। अंग्रेजों के बाद जो देश आगे बढ़ा है, सब जो जनता यहाँ की देशवासी है, सब लोगों ने मिलकर बढ़ाया, और आप हिंदू की बात करते हैं। यह जो हिंदू कहते हैं कि हिंदू जागृत नहीं है, हिंदू खुश नहीं है, हिंदू को एक करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द और कहा है कि पूर्वजों ने हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ वो गलत किया, सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था,
ये क्या मतलब है? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं और सभी हिंदू मुसलमान भाई के हैं। भारत की मिट्टी में सभी धर्मों की खुशबू महकती है। भारत में बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब का संविधान हमें कहीं से भी देश में चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। भारत में अगर कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए कानून है। अगर कोई रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकता है या कोई ताजिया पर पत्थर फेंकता है, कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए बाबा साहब का कानून है और कानून के तहत उन्हें सजा दी जाती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन